पूरा मनुष्य था जी बिल्कुल। हाँ जी पूरा मनुष्य था। पूरा जब पूरा मनुष्य बोलते क्या उसमें शरीर प्राण और आत्मा है? बिल्कुल। हाँ और क्या वो परमेश्वर है? बिल्कुल। यीशु मसीह अवतार है? नहीं। अवतार है? कैसे नहीं है? अवतार में और यीशु में फर्क क्या है? अवतार किसी का रूप लेकर आता है। पहले भी आया। यीशु भी तो परमेश्वर मनुष्य का रूप ले, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया ना। रूप बदला के नहीं ना, रूप लेके आया। पहले भी तो आया है। तो यीशु अवतार है? नहीं। अवतारों में और यीशु में फर्क क्या है? यीशु पैगंबर है? नहीं। हाँ? नहीं। पक्का? ठीक है, वो तो क्लियर। तो अवतार है? नहीं। मानव रूप धारण किया ना। हाँ? बाकी धर्म के लोग पैगंबर क्यों बोलते हैं? यीशु बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा इंसान है। मुस्लिम खास करके पैगंबर बोलते हैं। और फिर अगला एक बात आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा, ये नाजरत के तरखान में, ये है तरखान, क्या कभी कहा मैं परमेश्वर हूं? क्या इस नाजरत के तरखान ने कभी कहा मैं हमारा विषय ध्यान रखना, हम अपने विषय से जुड़े हुए हैं। मुझे किसकी तरह चलना है? यीशु की तरह। तो अब यीशु का विषय ध्यान से समझना, कुछ बातें क्लियर करना। क्या इसने कभी, ये नाजरत के तरखान ने कभी कहा मैं परमेश्वर हूं? साफ करके तो साफ शब्दों में ये तो नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को प्रकट किया। तो आप उसको कैसे परमेश्वर मानते हैं जिसने कभी भी साफ साफ नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं? जो काम उसने किए वो परमेश्वर के सिवा को दूसरा नहीं कर सकता। बोलिए। प्रभु यीशु ने यह भी कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने किया वो इससे बढ़कर करेगा। वो अथॉरिटी है जी। है? वो तो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो काम फिर भी नहीं तो पाए। इतना बता दो, जब इसने कभी कहा ही नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, हमेशा कहता था बाप बाप बाप। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक हैं। कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम सबका बाप हूं। तो आप इसको क्यों परमेश्वर मानते हो जिसने कभी भी नहीं कहा, कभी नहीं अपने आप को बाप कहा? जब पूछा गया तेरा आगमन कब है, तो बोला वो पिता को ही मालूम है, बाप को ही मालूम है। आखिरी में तो चेले खुद ही तंग पड़कर बोलते हैं बाप ही दिखा दे। फिर कुछ बोला हमें किसको दिखा दे? बाप ही दिखा दे। तो आप इसको किस आधार पर बोलते हैं ये परमेश्वर है? मनुष्य करके मानना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मानते हैं। यहूदी तो बोलते हैं ना ये मनुष्य है, अच्छा यहूदी था। इसको पैगंबर करके मानना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी तरह ही है। लेकिन दुनिया को दिक्कत इधर आती है जब वो बोलते हैं आप इसको परमेश्वर कैसे बोलते हो? साउल का भी गुस्सा यही था ना, आप इसको परमेश्वर क्यों मानते? दुनिया बोलती है हमारे पास 33 करोड़ है, इसको भी उसमें मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जब इतनों का मथा टेकते हैं, इसको भी टेकने में हमारा कोई नहीं जा रहा। हम अमिताभ बच्चन को भी मान लेंगे, सचिन तेंदुलकर को भी मान लेंगे। लेकिन हाँ अखरता है जब आप बोलते यही है, बाकी और कोई नहीं, इसने तो कभी कहा ही नहीं। तो आप बोलिए, समझ में आ रहा है सवाल? और आपने अपना जीवन भी इसके हाथ में सौंप दिया। और जिस हिसाब से इसने बात की, दुनिया में तो किसी ने कभी की नहीं। इतना कठोर, जिसने मुझे देखा पिता को देख लिया। यहूदियों ने अपनों में आया और यहूदियों ने क्या उठाया? बट्टा उठाया, बोले मारेंगे तेरे को जान से। तब पूछा तुम मेरे को क्यों मारते? तेरे अच्छे काम के लिए नहीं, तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य तू कैसे कर सकता? तेरे भाई और बहन तो इधर बैठे हैं, तू तो हमारा गवंडी है, इधर मुनाजरत का है, तू तो तरखान था। तेरे को कब से मालूम चल गया? और तेरे खुद के भाई और बहन बोलते तू पागल है। बोले वचन में है ये सब। बोले तेरे खुद के घर वाले बोलते हैं तू पागल है।
कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया? हैं? कहीं धोखा तो नहीं हो गया? इंडिया में देवी देवताओं की कमी है जो कि हम इस्राएल वाले को एक को मान रहे हैं? आजकल तो सब मेड इन इंडिया है। बिल्कुल। सोच लो, दरवाजा खुला, धोखा है तो चले जाओ, अपनी जान बचा लो। समझ में आ रहा है कुछ? इसको देखकर, बाहर से देखने से पूरा इंसान है। पूरा इंसान। वचन पढ़ लीजिए यशायाह 53।